हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ स्टोरीज से आपको अ, एक मैसेज देना चाहूँगी। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी ध्यान से सुनिए, शायद हमें कुछ लाइफ में हम चेंज कर सकें। तो 4 दोस्त होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। तो एक रात वो डिसाइड करते हैं कि आज हम शराब पिएंगे और रात का पूरा मज़ा लेंगे। तो वो काफ़ी सारे शराब पीते हैं। अब उन्हें नशा चढ़ जाता है, तो वो और एंजॉय करने के मूड में होते हैं। तो वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचते उन्हें वहां पे एक बोट दिखती है, उसमें बैठ जाते हैं और ठंडी हवा चल रही है। तो उन्होंने साथ साथ में जो भी पतवारें होती हैं जिससे बोट राइड करते हैं उनको चलाना शुरू कर दिया और इंजॉय करना शुरू कर दिया और इंजॉयमेंट उनकी शुरू हो गई। तो पूरी रात अपनी बोट चलाते रहते हैं, रात का मज़ा ले लेते हैं, बिकॉज चांदनी रात होती है। बट अब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और सुबह होने वाली होती है। तो उनमें से एक मित्र को थोड़ा सा होश आता है और वो कहता है, पता नहीं हम कितनी दूर आ गए हैं और हम किस दिशा में आ गए हैं, अब हम कैसे वापस लौटेंगे। तो दूसरा मित्र कहता है, चलो मैं देख के आता हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हैं। जैसे ही वो नीचे जाता है और देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम जहाँ रात को थे वहीं पर अभी हैं। कहता है, हम रात को जंजीर खोलना ही भूल गए। तो यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में अप्लाई होती है कि जहाँ जिस समय हम जन्म लेते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, तो हमारी जो जर्नी है, हम देखते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट की थी हम वहीं पर हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना नहीं घटती जिसकी वजह से हमें महसूस हो कि हमने इस चीज़ के लिए जन्म लिया और उस पे काम किया। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। हम जंजीरों से ही बंधे रह जाते हैं। बट कुछ लोग हैं जो इन जंजीरों से निकल पाते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु। तो उन्हीं की मैं एक और स्टोरी बताना चाहूँगी आपको। क्या होता है कि महात्मा बुद्ध एक दिन अपने शिष्य से पूछते हैं, वो शिष्य काफ़ी वृद्ध होता है, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। और शिष्य कहता है, भिक्षु कहता है कि मेरी उम्र 5 वर्ष है। इसे सुन के बुद्ध बहुत हैरान रहते हैं, 5 वर्ष। तो वो कहता है, मेरे जो पर बुद्ध कहते हैं कि मेरे को तो आपकी उम्र 75 साल लग रही है। पर भिक्षु कहता है, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो पहले 70 साल थे मेरी ज़िंदगी के, उसमें मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या किया। जो आखिरी के 5 वर्ष थे, जब मैं आपसे मिला, मैंने जाना कि मैं कौन हूँ और मुझ में जो चेंज आया, जो मेरे विचारों में चेंज आया और मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तो मैं वही 5 साल अपनी ज़िंदगी के असली मायनों में जिया हूँ। तो इसीलिए मेरी उम्र सिर्फ 5 साल है। बुद्ध ये बात सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बाकी भिक्षुओं को भी, आप सब भी अपनी उम्र तब से ही बताएं जब से आपने अपने आप को जाना है। तो बेसिकली हमें अपने आप को जानना है। हमें 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 डिसाइड करना है कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ का। और पर हमारा जो व्यू होता है कि हमेशा हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के लिए व्यूज़ क्रिएट करते हैं, उनके बारे में कहते हैं। तो इससे छोटी एक और स्टोरी है। एक दिन एक भिखारी नए शहर में जाता है। एक काफ़ी रईस बंदे के घर दरवाज़ा खटखटाता है। रईस बंदा बाहर निकलता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम इस शहर में नए हो, इस शहर में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो भिखारी कहता है कि चलो, आप लोग मुझे नहीं जानते, पर मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ, कोई बात नहीं। तो यही हमारे साथ है कि हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के लिए देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ठीक है, सही है, गलत है, और अपने को नहीं हम देखते। अपने को हमने देखना है, अपने आप को समझाना है। तो दोस्तों, शायद इस स्टोरी से हम अपना एक पर्पस डिफाइन कर लें कि हमें ये चीज़ इस लाइफ में करनी ही करनी है, ताकि हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ सकें और अपने ऊपर काम कर सकें।
थैंक यू सो मच।